अभी भी लापता हैं। अब तक 11 शवों को बरामद किया जा चुका है। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, यानी ठीक उसी जगह जहां ग्लेशियर ऋषि गंगा नदी में जा गिरा था। ठीक पर्वत के नीचे उस पॉइंट पर मलबा ही मलबा है और ऋणी गांव को जोड़ने वाला पुल भी बह चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान ऋणी गांव के लोगों को हुआ है। ऋणी गांव से 5 किलोमीटर नीचे तपोवन में भी भारी नुकसान हुआ है। तपोवन में एक पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तपोवन में पावर प्रोजेक्ट की 2 सुरंगों में लोग फंस गए थे। एक सुरंग से 16 लोगों को बचाया गया है। दूसरी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी के साथ इस समय चलाया जा रहा है और जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जो अभी 2 दिन पहले जो बताया गया था 200 तपोवन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता रक्षित ने वहां चल रहे राहत बचाव के काम का जायजा लिया है। अगर ये हादसा रविवार की बजाय किसी और दिन हुआ होता तो ज्यादा लोगों की जान ऐसे लोग हैं जो लेकिन लापता है। हमें रिपोर्ट कीजिए, उसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी बीजेपी सरकार को कोई नहीं पड़ी है। खाली वोट के लिए तुमको इस्तेमाल किया जाता, वोट के लिए तुम्हारे घर आया जाता, तुमको 500 1000 की नोट दी जाती, शराब की बोतल दी जाती आप लोगों को। अभी देखो तुम्हारे मासूम बच्चे, तुम्हारी माँ और बहनें, तुम्हारे भाई कटरों में फंस पड़े, उनको निकालने का भी टाइम नहीं। निकालने के लिए तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं ये लोग, बड़ी कोशिश दिखा रहे हैं, बड़े कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए आप लोगों को, लेकिन ये लोगों के पास ये तक हिम्मत नहीं है कि सही ये लोगों को उठा दिखाया जाए कि कितने मिस है। गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, गांव के गांव बर्बाद हो चुके हैं, शहर का शहर तबाह हो चुका है। तो ये उत्तराखंड में इतनी बर्फबारी पड़ रही है, ये खुदा की लानत है जो इन पे बरसाई जा रही है। अगरचे हम ये चीज़ को आज भी नहीं माने, आज भी नहीं समझे, तो ये समझने और देखने के लिए आप लोग रहेंगे भी नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपने गुनाहों की तौबा तिल्ला करो, वापसी करो, हक़ और सच का साथ दो, तुमको हर चीज़ में फतेह नसीब होगी, कामयाबी नसीब होगी। आज मुश्किल की इस घड़ी में हम सारे साथ हैं तुम्हारे, सारी इंसानियत साथ है तुम्हारे, लेकिन जिसको तुमने वोट देकर लेकर आया था ये साथ है क्या? देखो अच्छी तरह। बोलने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, मुंह से झूठ बकने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, करने के लिए अमाल इनके पास नहीं है। एक छोटी सी फैमिली जिसके 12-13 लोग थे, उसमें से एक जिंदा बचा है, उससे मेरी बात हुई है, वो बात कम रोज ज़्यादा रहा है, वो बात कम कर रहा है, रोज ज़्यादा रहा है। उसको मैंने जो तसल्ली देना था मैंने तसल्ली दी, लेकिन हम सारे देशवासी और सारे आलम, जहाँ तक भी अबू फजल की वीडियो जाएगी वो सब दुआ करो, चाहे ये आवाम की कोई गलती नहीं है, ये आवाम इनके गिरे हुए बातों में आ गई, बस ये इनकी गलती है। ये सारा कुछ गलती कुछ है तो सरकार की है, इन नादानों की, इन फूलों की नहीं है। तो इनके लिए सारा देश आज दुआ करो कि किसी तरीक़े से ये बर्फ़बारी ख़त्म हो जाए, या क़ातिलाना हवाएं ख़त्म हो जाए, या ख़तरनाक हवाएं ख़त्म हो जाए, और हम उन इंसानों की, उन हमारे भाइयों की, बहनों की, माँओं की जानें बच सके। आज जो गटरों में फंस चुके हैं अल्लाह उनको निकाल दे, बस अल्लाह करे किसी तरीक़े से वो निकल जाए और उनकी सांस बच जाए, उनकी जान बच जाए, उनकी सांसें चलती रहें। क्योंकि सरकार दिखाने को और बोलने को तो बहुत आगे है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। आज सारा उत्तराखंड परेशान है, सारा जितना इनका बर्फ़ एरिया है, बर्फ़ का एरिया है, जितना पहाड़ी एरिया है इनका, वहाँ पे जिस तरीक़े से बर्फ़बारी हुई है, आसपास के सारे गाँव को ले डूबे हैं। इन 4-5 दिन में एक ऐसा वहाँ पे एक वो आया है कि हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते कि अल्लाह ये परेशानी घड़ी को ख़त्म करे, अल्लाह इस
परेशानी से इन हमारे भारतीय भाइयों को, बहनों को, माँओं को निकाल ले बस। अल्लाह इनकी जानें बचा दे बस। हम इनके हक़ में दुआ कर सकते, जो आप लोगों का भी जो फ़र्ज़ है। और आप लोगों को ये मैं बता दूं, ये साफ ये क्लियर कर दूं आप लोगों को, आप लोग बढ़ चढ़ के सरकार को लेके आए थे, क्या मिला आप लोगों को बताइए? जब से ये आए हैं आप लोगों के बच्चे महफूज रहे, आप लोगों की जवान बहनें महफूज रहे, कहीं ना कहीं लूटते रहे, किसी ना किसी की बलात्कारी होते रही, कोई अपनी मर्जी से लूटते रहे, कोई ज़बरदस्ती लूटते रहे। बहरहाल ये काम आया ना। अब हमारे लोग पूछेंगे अब्बू भाई आप ये कलर क्यों पहने? अरे मेरे भाई ये रेड कलर है जो कि मेरे को बहुत पसंद है, रेड और वाइट। अब आप लोगों को दिखाया जाता वैसा कलर है। और उनका जो है आरएसएस वालों का, इनकी जनपद का अंडा, उनका है जाफरानी कलर, ये है रेड कलर जो तुम्हारे भाई का पसंदीदा। ये और वाइट कलर बहुत पसंद है तुम्हारे भाई को। रेड बड़ा ख़तरनाक कलर होता है, वाइट बताए आप लोगों को क्या है। तो इसीलिए ये दो कलर तुम्हारे भाई के पसंदीदा कलर है। ये कोई ज़ाफ़रानी कलर नहीं है, ये रेड कलर है। ये हम भी इस्तेमाल करना चाहिए। रेड कलर बहुत काम आने वाला कलर है, आप लोगों को पता है। तो इसीलिए आप लोगों को यही कहूँगा मैं, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए और अपने माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। हालांकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा वक्त दो अपने भाई को। इंशाअल्लाह सारे पर्दे फाश करूँगा और सारी नई खबर, जो बड़ी खबरें हैं, आप तक पहुँचाऊँगा और आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अभी दिन ब दिन तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुधरते जा रही है और बराबर इनकी जनपदों को भी लगा जाएगा और इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी, इनका घिनौनी चेहरा इनको दिखाया जाएगा, इनके पर्दे फाश होंगे बराबर। और हमारे हक़ के लिए, इंसाफ के लिए बराबर बात होगी। रही बात CAA NRC की, मैं आप लोगों को ये कह दूँ, आप लोग इन बातों में मत उलझिए। ये हमारा काम है, क्या करना है हम करेंगे। आपका जो काम बनता, आप जो करते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को जो काम दिया गया है आप लोग वो काम करो। नमाज़ें पढ़ो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो, अपने घर गृहस्थी को देखो, मेन चीज़ अपने लोगों को देखो, अपने बस्तियों को देखो, अपने शहरों को देखो। ये आप लोगों का काम है। ये लोग सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए किसान आंदोलन का जो चल रहा है, पूरे भारतीय तकरीबन जो सेकुलर सोच रखने वाले हैं, जो सेकुलर जहनियत रखने वाले हैं, किसान का साथ दे रहे हैं और किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। इनको रहा नहीं जा रहा, इसलिए ये लोग NRC CAA NPR की बात कर रहे हैं। ये लोग यह कानून दोबारा, इनकी जनपद का अंडा, इनकी कोई औकात नहीं है लागू करने के लिए, न इन्हों लागू कर सकते। ये बात आप लोग हमेशा याद रखो, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को गुमराह किया जा रहा, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, आप लोगों के दिमागों से खेला जा रहा। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आप लोग किसानों का साथ दे रहे हैं, जो किसान आंदोलन जो हमारे पास चल रहा है, जो प्रोटेस्ट जो चल रहा, सारी दुनिया की नज़रें बनी हुई है उसके ऊपर। तो उसको ये लोग मुतासिर करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, उसमें झूठ भी बोले ये लोग, हरवा इस्तेमाल करने की कोशिश करे, हासिल कुछ नहीं हुआ इनको। तो इसीलिए ये लोग ये फिर CAA NPR NRC का नाम ले रहे हैं और दूसरी चीज़ तिबक तलाक की बात कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। इंशाअल्लाह ताला ये क़ानून ये लोग की तरफ से लागू हो चुका है, लेकिन हम इस चीज़ को मानते नहीं और सारी दुनिया हमारे साथ है। UNCC OIC तो पहले ही इस चीज़ को ख़त्म कर चुका है और साफ अल्फाजों में UNCC ने ये कह दिया है, ये बता दिया है कि कहीं पे भी कौन से भी मुल्क के अंदर 10 साल कानून रहने के बाद कोई अगरचे
बलात्कारी सरकारें आती है या कोई सी भी सरकार आती है तो उसको चेंज नहीं कर सकती, उसको बदली नहीं कर सकती। ये इससे पहले भी आप लोगों को बताया। बहरहाल आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक दुआ करने की एक अपील कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जिस तरीके से बर्फ़बारी चल रही है, जो तूफ़ानी हवाएं चल रहे हैं, जो बारिशी हवाएं चल रहे हैं, जो बर्फ़बारी जो हो रही है, जो गड्ढे भर रहे हैं, तो देखो भाई, मज़हब कौन सा भी रहने दो, धर्म कौन सा भी रहने दो, हम सबका एहतराम करते हैं। सब हमारे हिंदुस्तानी है, हमारे भाई है, भारतवासी है, हम उनके हक़ के लिए दुआ करेंगे। और यहाँ तक कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बात कर रहे हैं, इनको इमदाद पहुँचाने की, इनकी मदद करने की, क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। अब इनको देखना और समझना है, जो वोट दिए हैं इनको वोट दे के जो लाए हैं, इनको देखने और समझने की अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अरे दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, तुम्हारे लिए बेहतरी क्या है, तुम्हारे लिए अच्छाई क्या है, तुम्हारी किस में हिफाजत है, किस में हिफाजत तुम्हारी हो सकती। आज कहाँ है देश, हर तरीके से बिखर चुका है। देश के ये लोग टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं, रेलवे को बेच चुके हैं ये लोग, हर चीज़ भाई बेच चुके हैं ये लोग। कभी ये लोग भाग जाते भाई, उल्टे लंगोट, ये काम आने वाले नहीं है। इसलिए आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, सारे देशवासी मिलजुल के रहिए, कुछ भी एक रास्ता निकलेगा। कुछ भी आप लोगों को फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम साथ हैं, फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह इज़्ज़त का और ज़िल्लत का ये देने वाला अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है। वह तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, इज़्ज़त का और जलालत का देने वाला है। तुमने उत्तराखंड में कई ऐसे हमारे इस्लाम के लिए ऐसे, तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो तुम्हारे ऊपर ख़बीस है, जो ख़बीसों को तुमने अपना जो हक़ होता है, अपना जो वोट दे के अपने ऊपर ख़बीस किया है, ये उन लोगों की गलती है। वो लोग कर रहे हैं, भुगतना आप लोगों को पड़ रहा है, बदुआएं आप लोगों को लगी। इसीलिए किसी की बदुआ मत लो, ये लोग काम आने वाले नहीं है, ये हम काम आने वाले हैं, क्योंकि हम भाई हैं, हम काम आएंगे। इंसान इंसानियत क्यों काम आएगी, ये लोग काम नहीं आएंगे। इंशाल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, मिलजुल के रहो सारे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।